दोस्तों, आज की कहानी है भाभी लाओ मैं आटा गूंद देती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। रूसी ने धड़कते दिल और भीगी आंखों के साथ घर में प्रवेश किया। घर जो उसका मायका था, जहां उसने अपने जीवन के 25 साल बिताए थे। पिता को गुजरे हुए कई बरस बीत चुके थे। 2 बड़े भाइयों और माँ की लाडली रूसी बहुत प्यारी सी लड़की थी। पति के बिना रूसी की माँ ने अपने तीनों बच्चों को बहुत मेहनत और मुश्किलों के साथ पाला था। गनीमत थी कि माँ पढ़ी लिखी थी, इसलिए पिता के जाने के बाद कम से कम खाने के लाले नहीं पड़े थे। फिर भी नौकरी और घर में सामंजस्य बैठाने में सारों के दांतों तले पसीना आ जाता था। वो तो जरूरतें कम थी, इसलिए घर में सुख था। सबको अपने अपने कर्तव्यों का भान था, इसलिए बिना ध्यान भटकाए पहले पढ़ाई और फिर नौकरी का दामन थामा बच्चों ने। ब्याह लायक उम्र हो जाने पर भाइयों ने सबसे पहले रूसी का ब्याह करना उचित समझा। ब्याह के बाद भी रूसी का अपने मायके पर उतना ही अधिकार था। माँ को कुछ भी करना होता तो बेटी से सलाह जरूर लेती थी। समय के साथ बड़े भाई का विवाह भी हो गया और हम उम्र भाभी मायके में आ गई और आना या सही लगा। जैसे रूसी का अधिकार सीमित होने लगा है, बरसों के जमे अपने आधिपत्य को छोड़ने में सभी को परेशानी होती है। रूसी को भी हुई, लेकिन समझदार थी, इसलिए उसने अपने मन को मनाया कि यही उचित है। जिस प्रकार उसका ससुराल उसका अपना है, उसी प्रकार अब उसका मायका भाभी का अपना घर हुआ। माँ ने भी बहू को खुले दिल से अपनाया और ये देखकर और भी प्रश्न हुई कि बेटी ने सब ही अपने अधिकारों की सीमा रेखा तय कर ली है। हालांकि रूसी ने बहुत समझदारी से अपने कदम पीछे खींच लिए थे, लेकिन फिर भी अब जब कभी किसी मसले पर उसकी राय भाभी की बात पूछी जाती तो मन में टिस उठती और कई बार तो ऐसा होता कि उसे बातें बहुत बाद में पता चलती। इन्हीं सब विचारों के चलते कभी कभी रूसी के मन में भाभी के लिए तलखी आ जाती थी और उसके किसी न किसी व्यवहार से वह झलक ही जाती थी। ये तो माँ थी जो सेतु के रूप में दोनों के बीच में थी। हालांकि अभी सुनैना ने भी रूसी को कभी कुछ गलत नहीं कहा। वह सब भी अपने मायके में भाभी को छोड़कर आई थी, इसलिए इस रिश्ते की नजाकत को पहचानती थी। उसे पता था कि सास बहू की तरह ननद भाभी का रिश्ता भी प्रारंभ में 2 समांतर रेखाओं की तरह चलता है, जो कुछ समय के बाद धीरे धीरे मिलकर एक डोर में गूंथता है। थोड़ा समय और निकला। रूसी और बड़े भाई दोनों का परिवार बड़ा। योग्य कन्या देखकर छोटे भाई की शादी भी हो गई और समझदार माँ ने छोटी बहू को भी अपने सने के आंचल में समेट लिया। उसने कभी बेटी और बहू के रिश्ते को गड़बड़ नहीं होने दिया। रूसी की माँ बहुत अच्छी तरह जानती थी कि बेटी को कहाँ रोकना है और बहू को कहाँ पकड़ना है। उनकी इसी समझदारी के कारण कभी कोई बड़ी बात नहीं हुई। छोटी मोटी बातें तो हर रिश्ते में और हर घर में चलती हैं। इस मामले में उनका
घर भी कोई अपवाद नहीं था। साल भर पहले माँ भी सल बसी थी और उसके साथ ही रूसी को लगा कि बस अब मई का खत्म हुआ। भाभीियों के सामने माँ ने भी उन्हें ही पहले रखा था, तो माँ के बाद तो सवाल ही नहीं उठता कि भाभियाँ उसे कुछ महत्व देगी। इसीलिए हर साल छुट्टियों में मई के आने वाली रूसी इस साल नहीं आई थी। भाभिया मनोहर से पूछती भी तो उसे लगता यूं ही ऊपर ऊपर से कह रही है और वह भी बहाना बना देती ना आने का। वह तो छोटी भाभी के बेटा हुआ था और उसका नामकरण संस्कार था, इसलिए बुआ का आना आवश्यक था। बड़ा भाई उसे जब जाकर अपने साथ लेकर आया था। 2 दिन बाद फंक्शन था। रूसी का पति और बेटा बाद में आने वाले थे। घर के अंदर पैर धरते ही बड़े भाई की बेटी दौड़ती दौड़ती आकर उससे लिपट गई। बुआ कितने दिन बाद आई हो। चंचल और लाडली भतीजी में रूसी को अपनी परछाई दिखाई दी थी। बड़ी भाभी ने भी प्यार से आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। रूसी देखकर थोड़ी सी हैरान हुई कि भाभी की आंखों में हल्की सी नमी थी। थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो रिश्ते में बड़ी पर उम्र में कहीं छोटी भाभी ने आगे बढ़कर पैर छू लिए और रूसी के मुंह से स्वतः ही सदा सुहागन रहो दूध न हो पूतो फलो निकल गया। अचानक ही रूसी को लगा जैसे वह बहुत बड़ी हो गई हो। नवजात भतीजे को गोद में उठाया तो लगा जैसे छोटा भाई फिर से बच्चा बन गया है। माँ की एल्बम में ऐसा ही तो दिखता था। एक पल के लिए रूसी को लगा जैसे कुछ भी तो नहीं बदला है। इस घर में सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, बस सिर्फ माँ नहीं है। ये सोचते ही रूसी का दिल फिर से दर्द से भर गया। भाभी उसे अपने साथ माँ के कमरे में लेकर गई तो रूसी ये देखकर अवाक रह गई कि माँ का कमरा वैसे का वैसा सजा था और माँ के बिस्तर के साथ ही रूसी का बिस्तर भी लगा दिया गया था। ये सब देखकर रूसी का गला भर आया था। हल्का सा गला खंखार कर वह भाभी से बोली, ये दूसरा बेड क्यों लगाया भाभी? मैं माँ के बेड पर ही लेट जाती। इस पर भाभी बोली, माँ के बेड पर क्यों लेट जाती? वहाँ मैं लेटूंगी ना तुम्हारे साथ जैसे माँ लेटती थी। और इतना कहते ही दोनों ननद भाभी आंखें भरकर एक दूसरे से नजरें चुराने लगी। माँ के कमरे में बैठकर ही सब ने नाश्ता किया और उसे आराम करने को छोड़कर भाभी किचन में चली गई। रूसी थोड़ी देर कमरे में बैठी माँ के हर एक सामान को छूकर देख रही थी। शायद माँ के स्पर्श को उसके सामान में ढूंढ रही थी। माँ का एहसास बसा हुआ था उस कमरे में और उस कमरे के सामान में। मन किया फूट फूट कर रो ले, लेकिन खुशी के मौके पर आई थी। रीना सुबह नहीं देता था। जब मन नहीं लगा तो उठकर किचन में चली गई और वहां जाकर दोनों भाभियों के साथ खड़ी हो गई। बड़ी भाभी ने छोटी को गर्म पानी की बोतल देकर उसके कमरे में जाने को कहा। अभी अभी प्रसव हुआ है, शरीर कच्चा है, आराम कर जाकर मैं संभाल लूंगी। ये देखकर रूसी को लगा जैसे बड़ी भाभी की जगह माँ खड़ी है। फिर से भर आई आंखों को झपक कर आंसुओं को पी गई और भाभी से बोली, लाओ भाभी मैं कुछ मदद करवाती हूँ।
मैं आटा गूंथ देती हूँ। आटे की परात हाथ में लेते हुए रूसी बोली। ये सुनते ही भाभी ने परात उसके हाथ से ले ली और बोली, तुझे कब से आटा गूंथना अच्छा लगने लगा रूसी? तुझे तो यही काम सबसे ज्यादा खराब लगता था, तुझे क्या लगा मैं भूल गई हूँ? इतना कहने की देर थी कि इस बार रूसी अपने आप को रोक नहीं सकी और भाभी के गले लगकर हिसकियां लेकर रो पड़ी। भाभी ने भी उसे कसकर गले से लगा लिया और जी भरकर रो लेने दिया। जब मन का गुबार थोड़ा कम हो गया तो रूसी के मुंह से निकला, मुझे माफ कर दो भाभी। मुझे लगा कि अब माँ नहीं है तो मेरी परवाह करने वाला इस घर में कोई नहीं होगा। ये सुनकर बड़ी भाभी ने हल्की सी शपथ रूसी के मुंह पर लगाई और बोली, जिस माँ ने कभी हमें पराए मन का एहसास नहीं होने दिया, उसकी एकलौती धरोहर को हम कैसे पराया कर सकते हैं? ये घर आज भी उतना ही तुम्हारा है जितना माँ के होने पर था और हमेशा रहेगा। ये कभी मत सोचना कि माँ के साथ तुम्हारा मायका खत्म हो गया है। ये सुनते ही रूसी ने भाभी के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। नहीं भाभी, ऐसी अशुभ बात मुंह से मत निकालो। ईश्वर करे जब तक सूरज चांद रहे तब तक मेरा मायका यूं ही खुशहाल हंसता बसता रहे। पिछले 1 साल से माँ के जाने के बाद रूसी के मन में जो डर और दुख था कि उसका मायका खत्म हो गया है, आज बड़ी भाभी ने उन सब गलत भावनाओं का अंत कर दिया था। रूसी एक बार फिर से माँ के कमरे में गई। इस बार उसे लगा माँ कमरे में ही है और बिस्तर पर बैठी अपने परिवार को फलता फूलता देखकर मुस्कुरा रही है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।